हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जिसमें कहा गया है कि अगर बिहार बोर्ड से किसी ने भी दो दो बार मैट्रिक किया है और जिसमें नाम बदलकर, फ़ोटो बदलकर, एड्रेस बदलकर ये जो सर्टिफिकेट लिया है उसको क्या करेगा, ख़त्म किया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट जो भी पहले सर्टिफिकेट पे अगर जितनी भी डिग्रियाँ ली होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैट्रिक के बाद आपने इंटर किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड या फिर एमए जो भी किया होगा, सारे सर्टिफिकेट को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है ये न्यूज और जानते हैं इसके बारे में। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 40 साल पुराने फर्जी सर्टिफिकेट भी नहीं बचेंगे। यानी कि आपने कितने भी पुराने पहले भी कर रखा है डबल मैट्रिक, तो भी आप और अभी भी जॉब में है तो भी आपका जो है रीचेक होगा और सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड अब एआई से पकड़ेगा फर्जी सर्टिफिकेट। इसके बाद सर्टिफिकेट रद्द हुआ तो जा सकती है नौकरी, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बोर्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट जो विद्यार्थी नाम फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ेगा। जो विद्यार्थी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फ़ोटो बदलकर एक से अधिक बार मैट्रिक या इंटर की परीक्षा दे चुके हैं उन्हें एआई पकड़ेगा। बोर्ड फॉर्म भरने, परीक्षा आयोजन और रिजल्ट तैयार करने तक हर चरण में एआई का इस्तेमाल करेगा। यह सिस्टम 2026 की मैट्रिक इंटर परीक्षा से पहले पूरी तरह चालू हो जाएगा। और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, नीचे दिया गया है, आनंद किशोर ने कहा है कि एआई 1985 से 86 तक के पुराने फर्जी प्रमाण पत्र भी पकड़ लेगा। ऐसे सभी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। अगर कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहा है और सत्यापन बोर्ड से हुआ है तो उसकी नौकरी खत्म हो सकती है। सत्यापन, डेटा एंट्री एंड कोर्ट केस के दौरान पहले भी फर्जी सर्टिफिकेट उजागर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बोर्ड ने ऐसे सर्टिफिकेट रद्द किए थे। अब एआई नाम, पता, जन्मतिथि और फ़ोटो स्कैन कर मिलान करेगा। इसीलिए गड़बड़ी के बहुत मामले सामने आने की संभावना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है जो आप जानना चाहते हैं यहाँ कार्रवाई सख्त होगी। संबंधित व्यक्ति के सर्टिफिकेट को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। उस आधार पर लिए गए दूसरे सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं होंगे। यानी कि आपने इंटर किया है, इंटर के बाद या मैट्रिक किया है, जो उसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट लिए हैं सभी को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है संविदा पर नियुक्त संविदा पर काम कर रहे लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका सर्टिफिकेट सत्यापन नहीं होता है। तो आप जान सकते हैं किस किस का सर्टिफिकेट जांच होगा, किस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो संविदा पे जितने भी लोग हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके सर्टिफिकेट का कोई जांच ही नहीं होता है। प्रमाण पत्र भर्ती जितने भी जैसे कि पुलिस, शिक्षक, राजस्व जैसे विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी ली तो नियुक्ति अवैध घोषित होगी और सर्टिफिकेट अवैध हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, पुलिस के और शिक्षकों और राजस्व जैसे विभागों में इसका प्रमाण पत्र की जांच हो सकती है और संविदा वालों पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे की जाएगी जांच, देखिए एआई अभ्यर्थियों की फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार सर्टिफिकेट में दर्ज नाम, पता, जन्मतिथि आदि से मिलान कर फर्जी सर्टिफिकेट को पकड़ा जाएगा। और आगे देख सकते हैं आप लिखा कितने दायरे में, हर साल 13 लाख इंटर व 15 लाख मैट्रिक के छात्र छात्राओं की सभी की जानकारियों को एआई स्कैन करेगा। 1985 से 86 तक के फर्जी सर्टिफिकेट एआई के दायरे में आएंगे। अगर सर्टिफिकेट फर्जी मिला तो रद्द किया जाएगा। फर्जीवाड़े का इतिहास, विगत वर्षों में जब से सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है इस तरह के मामले बीच बीच में पकड़ में आते रहे हैं। इस संबंध में शिकायतें भी आती रही हैं। बोर्ड का भी कोई आधिकारिक डाटा नहीं है। ठीक है, अभी तक बोर्ड में एआई इस्तेमाल की तैयारी पूरी
बिहार बोर्ड में एआई का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। इससे पुराने या नए सभी फर्जी सर्टिफिकेट की पहचान हो जाएगी। कोई भी छात्र नया नाम या जन्म तिथि बदलकर परीक्षा देगा तो तुरंत पता चलेगा। बोर्ड का काम पहले से तेज और सटीक होगा। छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ी जाएंगी। आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है बिहार में जो नया एआई चेकिंग सिस्टम जो है आ चुका है। और इसमें जितने भी मतलब फर्जीवाड़ा से तरीके से आप कर रहे हैं जॉब सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, इससे क्या होगा, बहुत कह सकते हैं कि सुविधा मिलेगी। और जो डबल सर्टिफिकेट लोग फर्जीवाड़े से ले रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। इसके और भी फ़ायदे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो और निकला है, नौकरी लगने पर सत्यापन के लिए डाक के माध्यम से सत्यापन करते थे, अनुरोध करते थे। यहाँ पर देखिए बदल बिहार बोर्ड प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेगा। वही है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो नुकसान क्या है, जिन्होंने डबल मैट्रिक कर रखा है उनके लिए तो बहुत नुकसान है, लेकिन इसके फ़ायदे भी अनंत है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में जैसे भी पहले की जो सर्टिफिकेट है, अगर स्कूल में चला जाता था, खो जाता था, तो फिर वापस लेना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो अब जो है, अब ऑनलाइन सब कुछ रहेगा, तो आसानी से आप जो है कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि पहले होता था कि एक किसी और स्टेट से किया है, मतलब कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट से किया है और फिर कहीं और अभी रह रहे हैं, तो आना जाना का जो प्रॉब्लम था वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ऑनलाइन आप सब कुछ उसको ले सकते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा उपयोग भी है। और साथ साथ में उनके लिए ख़तरा है जो डबल मैट्रिक कर कर अभी जॉब कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।